स्कूलों की समर वेकेशंस ख़त्म हो चुकी हैं, नया तालीमी साल जो है वो शुरू हो चुका है और ऐसे में वालिदैन के ऊपर बड़ा भार आ गया है और यकीन जानिए कि तालीमी अखराजात पूरे करना एक मुकम्मल जिहाद के मुतरादिफ है क्योंकि इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि चंद प्राइवेट स्कूल्स, तमाम की मैं बात नहीं कर रहा लेकिन चंद एक ऐसे हैं जो कि पूरा पैकेज जो है वो मांग रहे हैं और उस पैकेज में यूनिफॉर्म, कोर्स, इसके अलावा एनुअल फ़ी, ट्यूशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी और पता नहीं कौन कौन सी फ़ीसें जो है वो डिमांड की जा रही हैं। लेकिन ऐसे में महकमा तालीम सिंध की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ और उस सर्कुलर में जो है सिर्फ और सिर्फ दाखिला फ़ीस और बहाना फ़ीस के अलावा तमाम किस्म के चार्जेस को गैर कानूनी करार दिया गया है। अब ये एक नोटिफिकेशन तो आ गया लेकिन इसकी मॉनिटरिंग किस तरीके से, सर्वेलेंस का क्या निज़ाम है और प्राइवेट स्कूल्स जो हैं तौर से इस वक्त महंगाई का शिकार हैं और उनके भी जो जो एक्सपेंसेस हैं, जो अखराजात हैं रनिंग बिजनेस के, वो बहुत मुतासर हो रहे हैं। उनका मौक़िफ़ भी हम जानेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है इस कराची स्टूडियो में अलीम कुरैशी साहब जो कि चेयरमैन है फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपका। जज़ाकल्लाह। मोहतरमा राफिया मल्ला जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं प्राइवेट स्कूल्स की, आपका भी बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन किया है। और हमूदुर रब जाफरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन के। जाफरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहतरमा राफिया मल्ला साहबा, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप ये बताइए कि इस वक्त जो आपका सर्कुलर है वो पर्टिनेंटली क्या कह रहा है, क्या रूल्स इस वक्त डिफाइन किए गए हैं? जी ये जो सर्कुलर है वो स्टेशनरी पे पाबंदी लगाने के लिए है कि कोई भी स्कूल जो है वो स्टेशनरी नहीं बेचेगा, क्योंकि स्कूल का काम जो है वो सिंपली एजुकेशन देना है, जिसके लिए वो एडमिशन फीस और साथ साथ ट्यूशन फीस लेता है। यही वो सर्कुलर है। और जहाँ तक आपने देखा है आज तमाम जो सिंधी की अखबारें हैं, उर्दू की है और जो अंग्रेजी अखबार है, उन तमाम अखबारात में आज 10% फ्री शिप का एड भी दिया गया है और साथ साथ एक मैकेनिज्म भी दिया गया है। महकमा सिंध जो है वो अलर्ट भी है और अपने सर्कुलर्स को इम्प्लीमेंट भी करवाता है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जितने बड़े स्कूल थे, मुझे ये खदशा था कि जो एलीट स्कूल हैं या चेन ऑफ स्कूल हैं तो वो इस सर्कुलर की नफी करेंगे और स्टेशनरी और उस पर बज़िद होंगे, लेकिन बड़े स्कूलों ने सबने सर्कुलर इशू कर दिए हैं कि आप उर्दू बाजार से या अपनी पसंद पे जहां से चाहें अपने स्टेशनरी और बुक्स वगैरह खरीदें। लेकिन जो छोटे कुछ स्कूल ऐसे हैं जो हैं भी मज़ाफ़ाती इलाकों में जहाँ मेन स्ट्रीम में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मनमानी कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से बताऊं कि हमने 55 स्कूल की जो रजिस्ट्रेशन है वो विद हेल्ड की है, रोकी है। और रिन्यूअल का जो अमल है वो इस वजह से रोका है क्योंकि वो हमारे जो सर्कुलर इशू होते हैं 10% के स्टेशनरी की वायलेशन के और बुक्स वगैरह, वो अगर जब तक पूरे नहीं करेंगे तो हम उनको रिन्यूअल और नई रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। तो ये स्टेटस है कि हम इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, मैं ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस होना चाहूँगा। आप कहती हैं कि इस वक्त स्कूल्स जो हैं वो एडमिशन फ़ी वसूल कर सकते हैं और जो मंथली ट्यूशन फ़ी है वो वसूल कर सकते हैं। इसके अलावा जो एनुअल फ़ी है या रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, इम्तिहानी फ़ीस है और बहुत सारे चार्जेस हैं, उनके बारे में क्या कहना है? देखें, जो अगर डिपार्टमेंट ने जिसकी कोई भी किसी भी मद में, मैं क्लियर कहूँगी कि फीस अप्रूव की है तो वो ले सकता है। एनुअल चार्जेस डिपार्टमेंट किसी को भी नहीं दे रहा। एडमिशन फीस विच इज इक्विवेलेंट टू 3 months ट्यूशन फीस वो अवेल कर सकता है और ट्यूशन फी अवेल कर सकता है। जहां तक ये रजिस्ट्रेशन वगैरह की फीस है वो डिपार्टमेंट किसी को भी नहीं देता कि वो अवेल करे या वो बच्चों से वो ले ले। ठीक है, सिर्फ ये 2 फीस जो है एडमिशन फी और ट्यूशन फी डिपार्टमेंट ये देता है। और अगर अपने अखराजात और एक्सपेंडिचर अगर उनकी वो रीज़न देता है, जस्टिफाई करता है और डिपार्टमेंट से किसी और मद में फीस का अप्रूवल लेता है तो वो मजाज है कि अप्रूव्ड फीस चार्ज करे। बाकी जितने भी ये स्कूल्स एनुअल चार्जेस ले रहे हैं ये इलीगल है क्योंकि उन लोगों के पास अप्रूवल नहीं है।
अच्छा, अब ये पेरेंट्स को, वालिदैन को कैसे पता चलेगा कि जनाब वो मजाज है, स्कूल आपने उसको नोटिफाई किया हुआ है, और जो दीगर अखराजात के हवाले से बात करें तो इसमें ट्रांसपेरेंसी क्या होनी चाहिए? क्योंकि इस तरह तो कोई भी कहे कि जनाब हमने अप्रूवल लिया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, कहीं भी पूरे पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट पे फीस लिखी हुई नहीं होती। ये वाहिद सिंध जो है सूबा, उसमें जो हम प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस को रजिस्टर करते हैं तो सर्टिफिकेट पे फीस लिखते हैं क्लास वाइज, और वो इसीलिए ही आवेदन लिखते हैं ताकि पेरेंट्स की सहूलत हो। और तमाम स्कूल के जो इंस्ट्रक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको हमने वाज़ेह हिदायत दी है कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है और रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसको आवेजा करें, ताकि पेरेंट्स को पता चले कि इस इदारे का स्टेटस क्या है, रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, और इसका फीस का अप्रूवल क्या दिया गया है। ओके, अच्छा, और ये जो आपके दिसंबर में जून की और जनवरी में जुलाई की 2 महीने की फीसें जो है वो वसूल की जाती है, इसके ऊपर पहले जो वो एक्शन भी लिया गया था, लेकिन अब बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है, कॉमन प्रैक्टिस है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। नहीं, इस तरह नहीं है जिस तरह आप फरमा रहे हैं। बात यह है कि पहले स्टीयरिंग कमेटी जो हाईएस्ट फोरम है उसमें पेरेंट्स के नुमाइंदे भी बैठते हैं, तमाम बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के हेड्स हैं, सबका मुश्तरका फैसला था कि जो जून की फीस है वो फरवरी में ली जाएगी और जुलाई की जो फीस है वो मार्च में ली जाएगी। और इस सिलसिले में एक सर्कुलर भी इशू हुआ था। तो होता यह है कि आपको पता है कि हमें 2 साइड देखने होते हैं ना। आई एम नॉट गोइंग टू फेवर द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, क्योंकि मुझे पेरेंट्स को भी देखना है, लेकिन हमारे पेरेंट्स भी माशाल्लाह इतने बादशाह लोग हैं कि वो अपनी टीसी लेके चले जाते हैं तो बच्चों की फीस बचा लेते हैं, फिर नए स्कूल में चले गए। ठीक है, यानी आप दोनों पॉइंट से माली मुश्किलात का सामना होता है कि मोस्टली स्कूल किराए की बिल्डिंग में है, असातिज़ा को भी उनको तनख्वाहें देनी है, तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चले पेरेंट्स भी और स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, ठीक है जी, के साथ ये प्रोसेस आगे बढ़े। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ ही मौजूद हैं अलीम कुरैशी साहब। अब फरमाइए, ये जो बात की जा रही है इस वक्त इस प्रैक्टिस की, बड़ी कॉमन इस वक्त, मैंने खुद इतने वाउचर्स देखे हैं जिसमें ये सारी चीज़ें और ये सारे चार्जेस जो हैं वसूल किए जा रहे हैं। शुक्रिया सबसे पहले इमरान सुल्तान साहब कि आपने इस अहम टॉपिक पे मुझे यहाँ पर फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान करने का मौका दिया, लेकिन वक्त बहुत कम है और कोशिश करूँगा कि मैं इस मौजू पे बात करूँ। असल में ये एक परसेप्शन है जो आपकी तरफ से बात की जा रही है, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। पेरेंट्स एसोसिएशन बन गई है, 2-3 बन गई हैं, वो इस तरह की चीज़ें उठाती रहती हैं। और रफ़िया मल्ला साहिबा ने भी जिस तरह कहा कि वो स्टेशनरी के हवाले से, तो इनका ख़ुद का बयान मौजूद है कि आप 1 विंडो सिस्टम के तहत स्टेशनरी अगर कोई पेरेंट्स लेना चाहे और आप सस्ती दे रहे हैं मार्केट से, ऑप्शनल है, हाँ। अगर मार्केट से सस्ती आप करके दे रहे हैं और वो किताबें मिलती नहीं है बाजार में, सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें, आम पब्लिशर्स की किताबें, वो हम अरेंज करके अगर रखता है कोई स्कूल वाला और ज़्यादा डिस्काउंट पे देना चाह रहा है, अपने पेरेंट्स को फैसिलिटेट करना चाह रहा है, तो वो दे सकता है। इनका अपना बयान है। इसमें तो मैडम अदी ने, ये तो बड़ा बहुत इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अदी ने खुद कहा था कि करना चाहिए, इनकी अच्छी बात है ना, ये कहना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन इस बात बार उठाना, इस बात की क्या गारंटी है कि वो जो वहां से कोर्सेज मिल रहे हैं वो मार्केट रेट से सस्ते हैं और वाकई वो? देखिए, गारंटी तो किसी चीज़ की भी नहीं है। गारंटी तो आप इतने सारे स्कूल हैं, 16,000 स्कूल हैं, 17,000, उनमें जाके कैसे पता करेंगे कौन क्या कर रहा है? ये तो गारंटी किसी चीज की भी नहीं होती। नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ? लेकिन पूरे डिपार्टमेंट का, आप लोगों का, एसोसिएशंस का अगर किसी बात की ये रेगुलेटर का काम है ना कि वो छापे मारे, चेक करे, लेकिन परसेप्शन है अक्सरियत ऐसा नहीं कर रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, काली भेड़ें ऐसी होती हैं स्कूलों में जो इस तरह का काम, जिनकी वजह से हम लोग बदनाम होते हैं। ठीक है ना, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि 10% फ्रीशिप के बारे में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, वो जोर लगाया जा रहा है। ये 2005 का कानून है, ठीक है, इसमें अमेंडमेंट आई है 2013 को, ठीक है, कि फ्रीशिप दी जाए 10%। ये 2005 में आया था, इस पर एक अमेंडमेंट आई 2013 में।
फ्री शिप दी जाए 10%। 10%, अब देखें 10% से ज़्यादा हम फ्री शिप दे रहे हैं, हम दे रहे हैं सिबलिंग डिस्काउंट्स, हम दे रहे हैं दूसरे किस्म के डिस्काउंट्स देते हैं, हर जगह पे दिया जाता है, हर जगह हर देता है। मुझे पता है बहुत सी जगहों पे बहुत सी जगह देते हैं। शहीदों के बच्चों को हम डिस्काउंट देते हैं। शहीद के एक बच्चा, 2 बच्चे हैं, एक शहीद के पुलिस वाला है नॉर्थ कराची में, मस्जिद के गेट पे शहीद कर दिया था उसको। सर ऐसे कितने, ऐसे तो रेयर केसेस है ना सर, ऐसे तो रेयर केसेस है ना। उसको हम दे रहे हैं, हम 10% से मैं दे रहा हूँ। मैंने रफिया मल्ला को जो लेटर जमा कराया 11% से ज्यादा है जो हमारे स्कूल में। नहीं, लेकिन 10% फ्री शिप के ऊपर आप एग्री नहीं करते? एग्री है, ऑलरेडी हम दे रहे हैं, अब मजीद कह रहे हैं कि मजीद दें, तो हम वो डिस्काउंट खत्म करते हैं लोगों का। तो हमसे ये कहा जा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आ जाइए ना, प्रूफ कर दें जनाब, ये हम 9% थे, 1% और दे रहे हैं, या ये हम 15% दे रहे थे आपके कहने से, ऑलरेडी दे रहे थे। ये तो 2005 से चल रहा है ना, हम ऑलरेडी दे रहे थे, अब कह रहे हैं मजीद दें, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, तो हम उनका डिस्काउंट ख़त्म करते हैं और 10% ले आते हैं। कोई 15% दे रहा है, कोई 13% दे रहा है, तो वो 10% पे ले आता है। तो आप कर लेना, इसमें किसने मना किया है सर? मना किया तो जाती है ना उन बच्चों के साथ। नहीं तो आप मैं देखें, आप तो बाय बुक्स चल रहे हैं ना। जब वो 10% कह रही हैं और आप कह रहे हैं कि मैं 15% दे रहा हूं, तो भाई आप 15% ना करें, आप 10% आ जाए, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में सामने आ जाए, डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हुए। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर लोग इसके ऊपर खाइफ क्यों है प्राइवेट स्कूल? जरा हमीदुर रहमान साहब की मेरी बात और सुन लें। देखिए इतनी सी देर के लिए आपने मुझे बुलाया है, मेरा भी वक्त होता है, कीमती वक्त होता है, मैं थोड़ी सी बात सुने ना। मैं दो चार बातें मैं करना चाह रहा हूँ, उसके बाद आप ले लीजिएगा लाइन पे। एक बात तो ये है कि देखिए महंगाई में जो रेंजर्स पब्लिक स्कूल है, मैं नाम लेता हूँ, आर्मी पब्लिक स्कूल है, यहाँ के एलीट स्कूल हैं जो हजारों रुपए फीस लेते हैं, जिनकी फी 25,000, 50,000 और 30,000 रुपए फीस है, उनसे कोई फ्री शिप का कानून नहीं है। रेंजर्स पब्लिक स्कूल से फ्री शिप ली जाती है, आर्मी पब्लिक से लेता है कोई फ्री नहीं? शिप? वो क्या इनकी डोमेन में आते? पहले जरा पूछे। इनकी बगैर चल नहीं सकता कोई, ओ लेवल नहीं चल सकता, आगा खान नहीं चल सकता स्कूल। जी मिस राफिया मल्ला, आप जरा इसका जवाब देना पसंद फरमाएंगी कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? जी बिल्कुल, ये जो रेंजर्स के स्कूल है, आर्मी के स्कूल्स हैं, नेवी के स्कूल्स हैं, एयरफोर्स के स्कूल्स हैं, ये 10% से ज्यादा फीस देते हैं। अभी कल ही DHA के स्कूल्स ने मेरे पास आपकी आवाज हमें सही नहीं आ पा रही है। हम हमूद साहब की तरफ भी चलेंगे, लेकिन एक मिनट मेरी बात कंप्लीट हो जाए, आपने उधर ले लिया। देखिए हमें ये कहा गया है कि 5% आप फीस बढ़ा सकते हैं, ये मुस्तकिल चल रहा है। इन्फ्लेशन 38% है, 39%। मुझे बताइए हम गुजारा कैसे करें? सर बिल्कुल, हमारे किराए रिशेड्यूल हो गए। मेरी बात सुन, 2 मिनट सुन लें। हमारे किराए रिशेड्यूल्ड हो गए, ठीक है। मालिक मकान ने 10% किराया जो हमसे तय किया था, उसने कहा नहीं मैं तो 50% या 30 या 40 बढ़ाऊंगा, वरना बिल्डिंग खाली कर दे। 85% बिल्डिंगें जो है किराए के मकानों में है, जो स्कूल हैं किराए के मकानों में है, उनके किराए रिशेड्यूल हो गए। गवर्नमेंट कोई रिलीफ नहीं, रियासत की जिम्मेदारी है। आइन के आर्टिकल 25A के तहत रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी है तालीम और सेहत, और 5 साल से 16 साल तक की बिल्कुल। अब जाहिर है कि यहाँ पे रियासत का कोई कुछ कर नहीं, एग्जैक्टली यही तो सूरत हाल है सर।